हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो लास्ट की वीडियोस में हमने पढ़ा है माइनर्स, हमने पढ़ा है कोफैक्टर्स, हमने पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स। हमारा एम है कि हमें आ जाना चाहिए कि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते, ठीक है। इस चैप्टर का या आप बोले इस यूनिट का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनवर्स। ये हमें पढ़ना है और इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, एडजॉइंट, ठीक है। तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स जो है वो क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब एडजॉइंट के लिए आपको क्या आना चाहिए, एडजॉइंट के लिए आपको आना चाहिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स के लिए हमने क्या पढ़ा था कि माइनर्स क्या होते हैं, राइट। तो कोफैक्टर्स, माइनर्स और सिंगुलर मैट्रिक्स हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। यहां हमें देखना है एडजॉइंट। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना होता है। एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट अगर आपको डेफिनेशन चाहिए तो वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आप नोट्स में देख सकते हैं। मैं समझा देता हूं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट इज डिनोटेड बाय एडीजे, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है। इसको आप क्या पढ़ते हैं, इसको आप पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स ए के एडजॉइंट को डिनोट किया जाता है एडीजे ऑफ ए। ये होता है सीआईजे का ट्रांसपोज। अब आप बोलेंगे सीआईजे क्या है, तो याद करिए हमने जब कोफैक्टर पढ़ा था तो उसको सी से डिनोट किया था, राइट। और C11, C12 ये हमारे क्या थे, कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। तो ये जो CIJ है, CIJ ये क्या है, ये है कोफैक्टर्स ऑफ AIJ। AIJ हमारा एलिमेंट है, उस एलिमेंट के कोफैक्टर्स है CIJ। तो कोफैक्टर्स हम निकालना आता है हमको, राइट। कोफैक्टर्स आता है हमको निकालना, तो उसका मैट्रिक्स बनाना भी मैंने बताया था आपको। उस वीडियो का एंडिंग पार्ट हमारा यही था कि कोफैक्टर्स जब भी हमसे पूछा जाए तो हमें उसे कैसे रिप्रेजेंट करके देना है, हमें उसे मैट्रिक्स के फॉर्म में देना है। तो ये वो ही मैट्रिक्स है, उसका क्या लेना है, ट्रांसपोज। अब यहां पर ऐसा है मैट्रिक्स में जब तक आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको पीछे का सब कुछ आना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखिए आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कोफैक्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए ट्रांसपोज क्या होता है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको कोफैक्टर की डेफिनेशन में हम यूज करते हैं माइनर्स, तो आपको पता होना चाहिए माइनर्स क्या होता है। माइनर्स की डेफिनेशन में हम यूज करते हैं डिटर्मिनेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है सब कुछ बहुत इजी। एक बार समझ आ गया तो आपको ऐसा है कि उसे वापस रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने प्रैक्टिस ढंग से करी है तो, अगर आपने अच्छे से समझा है तो, ठीक है। तो एडजॉइंट क्या बोलता है, एडजॉइंट इज कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स हमारा उसका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब मैं एक बार याद दिला देता हूं। ट्रांसपोज मतलब होता है कि हर रो को कॉलम में चेंज करना है और हर कॉलम को रो में चेंज करना है, ठीक है। जो भी आपकी रोज हैं उन्हें आपको कॉलम के फॉर्म में लिखना है और जो आपकी कॉलम्स है उन्हें आपको रो के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम लेते हैं एक एग्जांपल। मेरे पास मैट्रिक्स गिवन है ए जो है P Q R S। हम प्रोसीजर वाइज चलते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी एक ट्रिक देखेंगे। पहले हम प्रोसीजर वाइज चलते हैं। प्रोसीजर वाइज मतलब मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए ये 2x2 मैट्रिक्स है। मुझे चाहिएगा पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स। हमने पढ़ा था 2x2 का जब भी कोफैक्टर निकालना हो तो क्या करना होता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो सबसे पहले। तो यहां आ जाएगा S, यहां आ जाएगा P, यहां R, यहां Q। डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए। और क्या करना होता है, जो हमारे ऑड एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जिनकी जो सबस्क्रिप्ट है उनका सम ऑड आए, जिनकी सबस्क्रिप्ट का सम ऑड आए उनकी जगह हमें साइन नेगेटिव भी लगाना होता है साथ में। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज मतलब जो रो है वो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, यानी ये हो जाएगा S माइनस Q। फिर ये रो कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में माइनस R P। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का ट्रिक क्या है कि आप जो फर्स्ट एलिमेंट है इन दोनों को तो आप कर दीजिए
एक्सचेंज, इन दोनों का आपने कर दिया इंटरचेंज, और जो बाकी दो एलिमेंट्स उनके आगे लगा दो माइनस का साइन। देखो इन दोनों को कर दिया एक्सचेंज, इनकी पोजीशन बदल गई और इन दोनों पे लगा दिया माइनस का साइन। तो ये आपका आ गया, क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ठीक है, और एडजॉइंट जो है वो हमेशा किस पे निकलेगा, वो भी हमेशा किस पे, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। ठीक है, एडजॉइंट हमेशा किस पे निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स पे। और ये जो 2 क्रॉस 2 की ट्रिक है ये भी मैंने आपको बता दी है। क्या करना है, जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट ये होती है फर्स्ट डायगोनल, इन दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए और जो बचे हुए डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनके आगे माइनस लगा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा। ये कितना सिंपल था, राइट। कोफैक्टर अगर हमको निकालना आता है तो हमने उसका मैट्रिक्स निकाल लिया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स निकाल लिया, तो उसका ट्रांसपोज तो बहुत इजी है। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कन्वर्ट होता है कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो जाता है रो में, हो गया आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, खत्म। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने कहा था कि जो हम एग्जाम्पल कोफैक्टर में देखे हैं वही एग्जाम्पल हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो वही एग्जाम्पल अब हम यहाँ एडजॉइंट में देखते हैं। ओके, तो ये तो था हमारा एग्जाम्पल जो हमने लास्ट में कोफैक्टर में देखा था। ये मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था और ये हमारे कोफैक्टर्स की वैल्यू आई थी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है यहां पर एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए यानी मुझे इस कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाना है, तो जो जिस एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसी पोजीशन पे मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहां आ जाएगा 2 7 8 माइनस 18 माइनस 3 8 माइनस 8 माइनस 8 8। ठीक है, ये क्या आ गया मेरा एडजॉइंट में कोफैक्टर का मैट्रिक्स। डेफिनेशन के हिसाब से मुझे चाहिए इसका ट्रांसपोज, टी यानी ट्रांसपोज, तो मुझे कुछ नहीं करना, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 18 माइनस 8 7 माइनस 3 माइनस 8 8 8 8। हो गया। क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था। मेन पॉइंट एडजॉइंट निकालने का ये है कि आपको आना चाहिए ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आपको आना चाहिए कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। उसके बाद तो ये बहुत सिंपल है, राइट। उसके बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन ही यही है कि कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आपको कोफैक्टर निकालना आता है, आपको ट्रांसपोज आता है, तो आपको एडजॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया, जैसा कि मैंने समझाया है, मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश करी है, अगर आपको एडजॉइंट निकालना आ गया तो जो हमारा फाइनल टॉपिक है इनवर्स, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडजॉइंट निकालना आ गया तो इनवर्स में कोई दिक्कत नहीं है। एडजॉइंट निकालने के लिए क्या आना चाहिए, कोफैक्टर निकालना आना चाहिए। कोफैक्टर निकालने के लिए क्या आना चाहिए, माइनर्स निकालना आना चाहिए। सो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ऐसा नहीं है कोई बहुत टफ है, सब बहुत इजी है। आप एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, एडजॉइंट की एक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स, और उसका आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए और उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको याद है ना कि हमने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था तब हमने देखा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, राइट। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये खुद भी तो एक मैट्रिक्स ही है और ए तो मैट्रिक्स है ही। ठीक है, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर और ए क्या है हमारा, ए है हमारा एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब आप यहां पर वो यूज नहीं कर सकते, क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं यूज कर सकते, ये हमारा सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कोई वैल्यू आएगी आपकी, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी पर्टिकुलर, अगर ये सब नंबर्स गिवन है तो
ठीक है। और IN क्या है, ये है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ऑर्डर यहां क्या लिखा है, ऑर्डर है इसका n, और ये जो n है ये A का ऑर्डर है, ठीक है। जिस ऑर्डर का आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है उसी ऑर्डर का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। और ये जो प्रॉपर्टी है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स के, एडजॉइंट के, तब आपको ये प्रॉपर्टी बहुत काम आएगी, ठीक है। और ये आप देखेंगे जब आप कॉम्पिटिटिव देते हैं एग्जाम्स या कोई सा भी आप एग्जाम देते हैं, तब भी आपको ये प्रॉपर्टी यूज आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आपको निकालना आता है। और IN है यहां पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। तो यहीं पर हमारा एडजॉइंट खत्म होता है। लिंक आपको पता है नोट्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे देखें, समझें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। कुछ समझ नहीं आता है हमें कांटेक्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।